नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे। सबसे पहला काम तो यही होता है कि बिस्तर वगैरह उठाना। तो कृष्णा भी चला गया था, प्यूरी भी चली गई थी, और बस उसके बाद वीडियो वगैरह एडिटिंग करने के बाद ही फिर मैं अपना करती हूँ। नाश्ता पानी सुबह ही हो जाता है। और पीयू के डैडी भी इस दिन गए हुए थे चंडीगढ़, मैंने बताया था कि अपने टेस्टों के लिए। तो अभी तो उनकी जो रिपोर्टें आई थी तो उनमें वैसे तो सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन उनकी एक किडनी में स्टोन आया है। और शायद जो उनके जो मतलब बॉडी पेन रहता है, तो वो किडनी स्टोन भी एक कारण हो सकता है उस चीज़ का जो बताया गया है। एक तो पेन वो होता है कि जैसे किडनी वो जो स्टोन है वो हिल जाता है, तो उसकी वजह से जो वो तो होता है कि वो तो सहन ही नहीं होता। लेकिन ये कह रहे थे कि मतलब उसके बाद भी उस किडनी स्टोन की वजह से बॉडी में दर्द होता होगा। ये ऑनलाइन भी देख रहे थे, गूगल वगैरह पे सर्च करके, तो उसमें भी यही बता रहे थे कि मतलब किडनी स्टोन की वजह से भी बॉडी में दर्द वगैरह होता है। बाकी जो इनकी थी सारी चीज़ें वो ठीक हैं। एक मसल्स में खिंचाव इनके आया, वही जैसे मैं बता रही थी कि रेस्ट वगैरह बताया इन्हें करने के लिए। बाकी दवाई वगैरह भी कुछ ऐसी खास उन्होंने दी नहीं है। थोड़ा बहुत घूमना फिरना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और सबसे मेन रेस्ट था। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अपना काम पे लगी रही हूँ, और जब चले जाते हैं सारे फिर तो घर से मैं अकेले से ही रहना होता है, तो काम भी अपने हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ही रूम होता है मेरा ज़्यादातर क्लीन करने का, और ये वाले रूम को तो देख के भी मेरा दिमाग खराब हो रहा था, घबराहट सी हो रही थी। क्योंकि कपड़े इतने पड़े थे, इनमें गाँव में से आए हुए भी कपड़े थे और यहाँ के भी थे। धुले तो मैंने एक ही दिन थे, वही कपड़े अभी छत पे थे। जब से मैं आई थी मतलब मैंने एक ही दिन कपड़े धुले थे, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया आपको। उससे पहले मैंने कपड़े नहीं धुले थे आके, क्योंकि मुझे रास्ता सही नहीं मिल रहा था। कुछ ये हो रहा था कि मतलब कपड़ों का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और फिर मुझे ये था कि मैं पहले और चीज़ें कर लूँ, कपड़ों का मैं बाद में देखूंगी। तो फिर यहाँ से सारे कपड़े उठा के मैं भी लेके जाऊंगी बाहर, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी तो सिलन की वजह से इनकी अलमारी की भी जगह मुझे अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, कई महीने से अलमारियां वहीं पे ही है। महीने से क्या मतलब, मुझे लगा कि जब एक दो महीना तो इधर की साइड रखी, सामने की साइड, लेकिन फिर उधर ही चले गए थे वो अलमारियां। तो उधर दीवार पे भी मुझे सिलन लग रही थी। और थोड़ा सा ये भी है कि भाई जगह से बदलते रहो तो जगह कभी हवा लग जाए और सामान कभी तो खराब होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, पहले मैंने सामान उठाया कमरे का सारा बाहर, और उसके बाद बस फिर मैं देखूंगी ये अलमारियाँ हटानी। मुझे अलमारियों में कपड़े वगैरह इतने थे नहीं, क्योंकि सारे ही बेड पे पड़े हैं। और कपड़ों का सबसे बड़ा काम होता है, जबकि ये भी मतलब परेशान हो रहे थे कि मतलब कपड़े नहीं मिल रहे। मैं कहा आज आज रुक जाओ, तो ये इसके ऊपर ना ये डब्बे रखे हैं सामान के, मेरे जो फालतू सामान लगता है ना मुझे, तो मैंने डब्बों में ही रख रखा। इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, तो ऊपर रख देती हूँ, तो ये गिर भी गए थे बल्कि। तो इनको मैं रख के आ रही बाहर, और अब इन अलमारियों को मैं इधर सरकाऊंगी, इधर कॉर्नर में। अभी वैसे वो गेट के सामने आएंगी, लेकिन ये है कि देखिए जी, जरूरी है करना। अगर फिटिंग भी आप लोग भी कह रहे कि किचन में भी करवा लो, तो अभी देखिए आपने भी मतलब शादी हुई है, तो सबने मिल के ही शादी की है, तो पैसा भी जो भी है मतलब अपनी तरफ से किया है। ले तो अभी थोड़ा सा बजट जो है वो हमारा हिला हुआ सा है। और मेरे चैनलों का भी आपको पता ही है कि चैनल भी काफ़ी हेल्प करते थे, तो दो तो चैनल मेरे बंद ही हो चुके हैं, तो इनकम सोर्स लगभग एक तिहाई रह गया है। और आप लोगों की ब्लेसिंग से जो नया चैनल है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो करेंगे। लेकिन फिर भी ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी बताई भी नहीं जाती कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, अपना सारी हैं, तो वो भी देखनी होती है। तो अभी बस ये है कि हमने दोनों ने ये चीज़ डिसाइड की कि अभी हमें मतलब ज़रूरी ही लगा कुछ कि हाँ भाई ये ज़रूरी है, जैसे भाई बच्चों की फीस है, घर का राशन पानी है, वे वाली चीज़ें हैं, तो वो तो देखिए हमें करनी है। लेकिन उसके अलावा बाकी हम कुछ भी ऐसा ना लेंगे ना खरीदेंगे। तो मतलब थोड़ा सा अपना बजट सुधारने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें मतलब क्या करवाना। अगर चला रहा काम तो चलाएंगे, अगर लगा कि नहीं भाई इसके बिना काम नहीं चल रहा तो फिर करवाएंगे। सेम मेरा किचन के साथ है कि भाई किचन में फिटिंग हो, सेम मेरा मशीन के साथ है। मुझे लगा कि नहीं चल रहा काम तो ज़रूर लेंगे, लेकिन जब तक मैं चला सकती हूँ मैं तब तक चलाऊंगी।
और वैसा ही घर की मतलब जो आप लोग भी देख रहे होंगे कि सिलन वगैरह है। तो जितना बजट था, क्योंकि मकान लेने के बाद बजट इतना था नहीं, लेकिन फिर भी जितना था अपने पे उसी हिसाब से फिर हमने अपने मकान में काम लगा के इसको मतलब रहने लायक कर लिया था कि भाई रहा जाए। लेकिन कुछ हैं जो इसमें अगर हम सारा ही करते तो पूरा ही मकान तोड़ना पड़ता, क्योंकि सिलन इसकी नींव में है। वैसे नहीं, अगर सिलन का ही हमें करना तो फिर पूरा ही मकान तोड़ना पड़ता। और मकान लेने के बाद देखिए इतना बजट नहीं रहता कि पूरा मकान तोड़ के हम दोबारा बनाएं। तो वो वाली चीज़ थी। और जिस जगह पे ये हमारा मकान है वो लोकेशन अच्छी है, मार्केट वगैरह से, पीओ के डैडी की दुकान, स्कूल, सब कुछ। तो ये भी होता है कि फिर आपने मतलब क्यों लिया। तो वो लोकेशन भी देखी थी और फिर थोड़ा अपना बजट भी देखा था, तो सारी चीज़ देख के तब मकान लिया था। लेकिन बस ये है कि अभी अपना सामान नहीं उठाना फिरना पड़ता। तो ये है कि एक अपनी प्रॉपर छत है, भले ही है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर ये भी होता है कि पहले जब आप रहते थे तो आप सिलन बताते थे, लेकिन अब नहीं कहते। जब हमारे पास ये मकान नहीं था, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, जो मकान मालिक करवाते वो ही होता, तो हमने उन्हें बताया था और बाद में उन्हें भी पता था कि हाँ भाई है। लेकिन अब जब अपने पास है मकान तो जितना अपने से हमसे हो पाया उतना हमने इसमें करवाया भी है, बाहर की साइड भी टाइलें वगैरह लगवाई, सारा ही कुछ। यहाँ पे रह गया है काम, तो थोड़ा वही है कि जैसे बजट का हुआ तो थोड़ा सा रह गया ये, नहीं तो बाहर तो सारे में हमने लगवाई दी थी टाइलें। सिल्हन के करके ही सिर्फ दोनों रूम हमारे ज्यादातर जो है वो बच रहे हैं, नहीं तो बाहर सारे में टाइलें ही लगवाई हुई हैं, सिल्हन करके ही लगवाई थी। तो ये है कि जब मकान अपने पास आया तो उसमें हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसमें काम करवा सकते हैं। लेकिन जब रेंट पे रहते थे तो फिर उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम इसमें कुछ कर सकें। तो खैर देखिए जी, अलमारियां मैंने दोनों कर दी, नीचे से उनके कूड़ा भी बहुत निकला, पीछे जाले भी लग रहे थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। और मतलब मेरा खुद ये होता है कि चाहे सिलन भी ना हो तो भी सामान को हर 5-4 महीने में तो एक बार थोड़ा इधर उधर कर ही दो, जिससे कि फर्नीचर को और सामान को हवा लग जाए। जो चीज़ देखिए सेट हो रखी है, बिल्कुल फिट हो रही है, उसका तो कह नहीं सकते। लेकिन जो है वो तो है ही, नीचे भी सफाई हो जाती है सारा और सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि मुझे अलमारी में रखने हैं कपड़े, और सर्दियों के कपड़े रखने के लिए जगह चाहिए होती है ज़्यादा, तो मैं बेड में इसमें जगह कर रही थी। क्योंकि अलमारी में जो पर्दे वगैरह, सोफों के कवर वगैरह या कुशन कवर वगैरह रखे हैं, तो वो मैं बेड में सोच रही थी रख दूंगी, क्योंकि अलमारी में फिर जगह हो जाएगी तो वहां पे कपड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस अलमारी से कपड़े मैं बेड में रखूंगी। उधर आ गई थी शिवानी, तो फिर मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा मैंने किचन समेट दिया तो किचन कर दे, बाकी तो अभी मुझे टाइम लगेगा। तो जी देखिए बेड को मैंने इस तरह कर दिया। पहले मैंने वैसे ही सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद उसमें ना आते जाते क्या बोलते हैं कोना ना लगे, और दूसरा फिर ये है कि इस वाली साइड तो सिलन थी नहीं इतनी, और उधर से वो फिर दीवार में अटैच भी नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि यहीं पे ही सही रहेगा। तो इधर के इधर ही फिर मैंने इसे एक कोने में कर दिया है बेड को। तो यहाँ पे शिवानी ने कर लिए थे बर्तन, वो कहने लगी कि दीदी चाय बना दो। तो फिर मैं उसके लिए चाय बना रही थी। फिर चाय बनाते बनाते मैंने देखा पीओ के डैडी आ गए थे बुटीक से, तो फिर अपने लिए और उनके लिए भी मैंने बना ली थी। तो मतलब आधा आधा सा कप ले लिया था, यही होता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, और मैं शिवानी के साथ बात भी कर रही हूँ। शादी के बाद वो अभी रहने के लिए आई है, इवन उसके हस्बैंड भी आए हैं रहने के लिए, यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, शायद क्या करेंगे। तो काम जो उसकी मम्मी और बहन का है, जैसे प्रीति का है, तो वो उसी में ही हेल्प करवा देती है उनकी करने की।
तो इसीलिए वो आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए शिवानी को चाय देने के बाद मैंने अपनी और पीयू के डैडी के लिए भी ले ली थी चाय। तो वो आए थे नहाने धोने, वो मतलब वहाँ से आ गए थे, चंडीगढ़ से आ गए थे वे। और फिर चाय वगैरह पी के वो साथ के साथ ही चले गए थे। नाश्ता मैंने उन्हें सुबह ही दे दिया था जब वो गए थे, क्योंकि भूख लग जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो खा लियो, तो फिर उन्होंने चाय चाय ली थी, फिर वो नाश्ता किया नहीं था कि मैंने तो खा लिया था। मतलब जो दिया था मैंने, मूली की सब्जी और पराठे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय, सॉरी चाय गहरी झाड़ू लगा दी है। और इधर ना मतलब अब जगह सी भी निकल गया है कोने में, बेड बीच में रहता तो सही है कि भाई बेडशीट वगैरह बिछाने में ठीक है, लेकिन जगह भी जैसे मतलब बट सी जाती है एक साइड एक तरफ। मुझे लगते हैं, सही में बताऊं, मुझे लगते हैं खाली से कमरे अच्छे, ज्यादा भरे हुए से मुझे अच्छे नहीं लगते। बेड भी सेंटर में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अच्छे खासे बड़े रूम हो ना, तो उनमें तो ये है कि बेड अगर सेंटर में डाल दिया तो साइडों में इतना स्पेस हो जाता है। अगर ये घर हम तोड़ के बनवाते, फिर हम रूम जो है थोड़ा नक्शे के हिसाब से अपने आप करवा के फिर बड़े बड़े करवाते, रहते भले ही दो ही, लेकिन हम थोड़े बड़े बड़े रूम बनवाते जिसमें अलमीरा वगैरह रख के भी काफी स्पेस निकल जाता। लेकिन बस ये है कि रूम हमारे झुके तो है, मतलब ना ज्यादा छोटे कह सकते ना बड़े। लेकिन हाँ ये है कि अगर बेड को बीच में डाल दो तो सिर्फ बेड ही पड़ा रहे तो फिर तो ठीक है कमरे में स्पेस। लेकिन अगर अलमारियां वगैरह या बच्चों का और सामान रखते हैं तो फिर जगह कम रहती है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे ये अलमारी में ले आई हूँ, बच्चों की बुक रैक से जो है ये अंदर ले आई हूँ। तो इसमें भी सामान सेट कर दूंगी, और इधर जो थोड़ा बहुत जो मतलब रखा है रख दूंगी। तो सामान भी छोटा छोटा सा ही ज्यादा है, बड़ा तो यूं नहीं है कि भाई बड़ा सामान ज्यादा है, लेकिन छोटा छोटा सा सामान है जिसको सेट करने में ठीक होता है। और ये मेरी ज्वेलरी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह है नीचे, जिसमें बच्चों का भी सामान है, मेरा भी। तो इसको मैं इधर रख रही, क्योंकि मुझे अलमारी खाली रखनी है कपड़े रखने के लिए, तो इसको मैं इस वाली रैक में रख रही हूँ, जिससे कि मतलब उधर स्पेस हो जाए। और छोटे छोटे से डब्बों में ही सामान मेरा हो रहा है, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ एक बड़ा सा बॉक्स होना तो उसमें सारी चीज रख दो, तो वो वाली नहीं है। तो छोटे छोटे से डब्बे जैसा डबिया खाली होते हैं कुछ, तो उनमें ही मैं रखती रहती हूँ। तो बहुत सारी हो रही है, तो उन्हें रखने के लिए फिर ऐसा ही स्पेस भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने स्टैंड सा रख दिया, जो रैक है इसको भी मैं ठीक कर दूंगी। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी कपड़े, क्योंकि कपड़ों का ही काम सबसे ज्यादा था। तो पहले मैंने सारी सेटिंग करी, उसके बाद फिर मैं कपड़ों को फोल्ड वगैरह करने लगी, क्योंकि बहुत सारे ही कपड़े ही ज्यादा ही हो रहे थे। तो वो भी है कि पहले भी कपड़े थे, पहले भी धुले हुए पड़े थे, फिर उनमें से बच्चों ने ऐसा कर रखा था कि जैसे निकाल के, क्योंकि बेड पे ही सारे कपड़े पड़े थे तो उन्हें भी पता नहीं लग रहा था, वहीं से ही उठा रहे थे, वहीं निकाल के डाल रहे थे। तो फिर ये कपड़े पहले तो मैंने छांटे थे एक दिन पहले कि इनमें से कौन से मैले कौन से धुले हुए, तो फिर वो भी निकाल ले। और अभी भी मतलब जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ तो भी काफी सारे कपड़े इनमें से ऐसे निकले जो कि बच्चों ने मतलब मिक्स कर रखे थे, पीहू के डैडी के भी थे जो पता ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वो धुलने के लिए निकाल ही दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से फोल्ड करके रखूंगी कपड़ों को, और इनको साथ के साथ अलमारी में रखती रहूंगी, तो मुझे भी पता रहेगा कि अलमारी में कितना स्पेस है, क्या है, कैसे है। और लगभग मुझे 1.5-2 घंटे इन कपड़ों को फोल्ड करने के रखने में लगे होंगे, क्योंकि जितनी स्पीड में मैं काम कर रही हूँ तो ये मान के चलिए इसका 10 गुना स्पीड ये चल रही है। तो अब आप ये मान के चलिए कि इतनी स्पीड में मैं काम कर रही, तो रियल में तो इससे बहुत धीरे धीरे था। तो बस खैर ये है कि पर यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो है वो फोल्ड कर दूंगी। तो जी आधे कपड़े मैंने तय कर दिए, और तय कर करके मैं साथ के साथ लगा लगी। इधर वाली अलमारी में बच्चों के रखूंगी, और इधर वाली अलमारी में अपने और पीहू के डैडी के रखूंगी। और अभी भी कुर्सी भरी पड़ी, तो मैं कहा इतना लंबा वीडियो तो बनने का नहीं, तो बस मैं ही सोची मैं कहा फटाफट इन्हें तय कर कर रखूँ।
और फिर उसके बाद देखूँ, क्योंकि कपड़े छत पर भी पड़े, मेरे से लेकर नहीं आए गए भी। तो देखती हूँ मैं, बस फटाफट से ये कपड़े कर लूँ, फिर उसके बाद ही प्रीति को बुलाऊंगी। मैंने कहा कि साफ़ सफाई कर दे, वैसे वो आके चली गई पूछ के, लेकिन काम था तो इसीलिए फिर मैंने उसे बोल दिया। मैंने कहा भाई रुक जा थोड़ी देर, पहले मैं समेट लूँ फिर उसके बाद आइयो। तो बस अब मैं फटाफट से ये वाले जो कपड़े पड़े ना, इस पर इन्हें भी तय करके रखती हूँ, और फिर उसके बाद जो बाकी काम बचता है वो करती हूँ फिर मैं। तो जी यहाँ पे ये मेरी बेड शीटें थी, नई हैं ये जो मैंने नई ली हैं। तो पुरानी काफ़ी साल पुरानी हो गई थी मेरे पास। तो मेरे पास अभी जो नई बेड शीट हैं ये 6 हैं। 2 तो अब बिछी हुई हैं, एक उधर आपने देखी होगी में है, और 4 ये हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, ये मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ पिंजौर से भी। और जब मैं रामपुर थी, ये जो मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ ये मैंने ली थी रामपुर से। पहले ही ले ली थी ये, जब मैं शादी में गई थी उस टाइम मैंने ली थी ये, लेकिन फिर जब मैं आई तो मेरा सामान वगैरह वहीं पे ही रह गया था। तो अब जब मैं वापस आई थी तो तब मैं इन्हें लेके आई थी। तो इनको भी मैं रख दूंगी। और 500 रुपये की एक ये मुझे बेडशीट पड़ी थी विद पिलो कवर। और बहुत अच्छे सॉफ्ट फैब्रिक है, और सर्दियों में मतलब अच्छी रहती है ये बिछानी। ओढ़नी है, कम ठंड में ओढ़ लो और फिर बाद में इनको बिछा लो। तो यहाँ पे बस देखिए जी, धीरे धीरे करके मैंने जो कपड़े हैं वो सारे फोल्ड कर दिए। और हालांकि जो धोए हुए कपड़े थे वो तो ऊपर ही रखे थे उतार के, उन्हें मैं लेके ही नहीं आई थी नीचे। मैंने कहा जब ये काम निपट जाए नीचे का उनको मैं फिर देखूंगी। तो अभी तो मेन तो यही है कि जो ये वाला है यही निपट जाए, उसके बाद फिर दूसरा छेड़ूं मैं कपड़ा वगैरह का। तो इस ब्रीफ केस में कपड़े जो है वो पीयू के डैडी के थे, कुछ धुले हुए भी थे और एक दो जोड़ा इनमें मैला भी था। आया ये ब्रीफ केस गाँव में से ही था, कुछ धोए हुए कपड़े तो इसमें मैंने ही रखे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने इसमें पहले मैले कपड़े भी रख रखे हैं। तो फिर वो अब मैंने जब खोल के देखा तो तब उसमें से इनके मैले कपड़े निकाले जो नए ही थे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब ये डब्बे हैं, इनको भी मैं उठा के अलमारी के ऊपर ही रख दूंगी, क्योंकि वैसे तो इतना है नहीं कहीं कि भाई बेड के अंदर या कैसा रख दूं। और रखने का भी सामान मेरे पास यही अलमारी है, इन्हीं में रोज के अपने कपड़े रखे जाते हैं। एक जो वो बड़ी लोहे वाली अलमारी है उसमें हमारे नए कपड़े रहते हैं चारों पांचों के। तो फिर बाकी जो सामान है वो मैं इनमें कंटेनरों में ही भर के रख देती हूँ। और स्टोर में भी आपको पता है कि सिलन वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस तरह के डब्बे अगर मैं वहाँ पे रखती हूँ तो वो गल जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इन्हें अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ पे लीजिए जी, ये वाला रूम हो गया है सेट। और बस ये छोटा मोटा सा जो सामान है इसको भी मैं कर दूंगी। और देखने में ऐसा लगता है कि वीडियो 17 मिनट का है ये, लेकिन इसको करने में मुझे पूरा दिन लग गया था। इवन मैं नहाई भी शाम के टाइम थी, 5 बजे के करीब। तो देखने में ऐसा लगता है कि तुरंत निकल जाता है, लेकिन बस ये है कि चलो भाई, हो गया है अपना काम। और मैं भी थोड़ा सा रुक रुक के कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि लगातार ही लगी रहती हूँ मैं भी। अब मैं भी बीच में अपना थकान से की वजह से फिर रुक जाती हूँ, फिर अपना करने लगती हूँ। तो जी देखिए जी, ये वाला रूम हो गया है हमारा तैयार। और बस अभी जो है बाकी घर रहता है उसको भी करूँगी। तो इस वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।